हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिक्शन वर्स में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की गहराइयों से चैप्टर 39, नेड स्टार्क की एक और दर्दभरी और निर्णायक कहानी। जब इंसान अपने नैतिक मूल्यों और अपने बच्चों की सुरक्षा के बीच फंसता है, तो क्या वो अपना सिर ऊंचा रख पाता है या सिर झुकाकर अपने बच्चों को बचाता है? किंग्स लैंडिंग की सीलन भरी जेल से, जहां सत्ता का खेल अब नेड स्टार्क के सीने में खोल रहा है। हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां एक बाप का दिल एक योद्धा की आत्मा से टकराता है, और बीच में है झूठ और सच की सबसे पतली और खतरनाक रेखा। कोठरी अब और भी सर्द हो गई थी, जैसे पत्थरों में से समय रिस रहा हो। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा था। नेड स्टार्क अब उस जगह के अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। पर आज कुछ बदला था। कदमों की आहट आई, धीरे धीरे बढ़ती, बहुत सावधानी से। फिर भारी लोहे के दरवाजे की दरार से हल्की सी रोशनी अंदर आई। नेड ने अपनी आंखें मिचमिचाते हुए उठाईं। वो अब देखने लगा था जैसे हर चीज धुंध में हो। और फिर वो आई, सर्सी लैनिस्टर। सुनहरे बाल, लाल कपड़े और चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी मोहक थी, अब चुभती थी। नेड सीधा बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांग फिर से दर्द से कराह उठी। सर्सी ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ क्षण उसे देखती रही। कितनी जल्दी वक्त बदल जाता है, लॉर्ड स्टार्क, उसने कहा। नेड ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में थकान थी, पर आत्मसम्मान भी। सर्सी धीरे धीरे आगे बढ़ी और दीवार के पास खड़ी हो गई। तुम्हें यहां देखकर अफसोस होता है, वो बोली, लेकिन जिंदा देखकर तसल्ली भी होती है। नेड ने थके स्वर में कहा, तसल्ली? तुम तो चाहती थी मैं मर जाऊं। सर्सी ने हल्की हंसी में कहा, अगर मैं चाहती तो तुम अब तक मर चुके होते। लेकिन मुझे ऐसे दुश्मन पसंद हैं जो जिंदा रहकर मजबूरियां झेलते हैं। मौत बहुत आसान रास्ता है, लॉर्ड स्टार्क। नेड ने सिर झुका लिया, फिर फुसफुसाया, क्या तुम यहां मुझे ताना देने आई हो या कोई सौदा लेकर? सर्सी ने उसकी ओर झुककर कहा, सौदा नहीं, एक रास्ता। अगर तुम खुलेआम ये कह दो कि तुमने गद्दारी की, कि तुमने जॉफ्री को राजा मानने से इनकार किया, तो तुम्हारी बेटियां, खासकर सांसा, उसे क्वीन मानकर उसके साथ महल में रह सकती हैं। तुम मरोगे नहीं, शायद तुम्हें वॉल भेज दिया जाएगा। नेड की आंखें ठंडी थी। क्या ये वही न्याय है जो तुम्हारे बेटे का राज्य लाता है? सर्सी ने ठंडी आवाज में कहा, राज्य न्याय से नहीं चलता, नेड, वो ताकत से चलता है। तुम्हारा सच और मेरा झूठ, इनका कोई मतलब नहीं है जब तलवारें हमारे हाथ में हों और सिर झुकते हों। नेड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरी बेटियां, क्या वो सही सलामत हैं? सर्सी बोली, सांसा रानी बनने का सपना देख रही है, और आर्या। वो रुकी। आर्या के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो भाग गई थी, लेकिन शायद अब तक पकड़ी जा चुकी होगी। नेड की सांस अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम मुझे तोड़ना चाहती हो तो आर्या की बात मत छेड़ो। सर्सी ने सिर झुका लिया, मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती, नेड। मैं चाहती हूं कि तुम समझो, ये एक युद्ध नहीं है जो तलवार से जीता जा सकता है। ये एक खेल है, सत्ता का। और इस खेल में जो नहीं झुकता, वो टूट जाता है। वो पलटा और जाने लगी, लेकिन दरवाजा खोलते हुए उसने आखिरी बार कहा, कल सुबह सब तुम्हें देखेंगे।
वो फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम स्टार्क हो, लेकिन अब सिर्फ एक पिता की तरह सोचो। दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा फिर लौट आया। लेकिन नेड की आंखें अब बंद नहीं थी। वो जानता था, उसके हर निर्णय का वजन अब सिर्फ उसके नाम पर नहीं, उसके खून पर भी पड़ेगा। और शायद सच बोलने से बड़ा बलिदान झूठ बोलना होता है। कोठरी में फिर वही पुरानी ठंडक फैल गई थी। लेकिन नेड स्टार्क की आंखें अब भी खुली थी। उसकी पीठ दीवार से लगी थी और सिर झुका हुआ। वो थका हुआ नहीं था, वो टूटा हुआ नहीं था, लेकिन कुछ था जो भीतर ही भीतर उसे कचोट रहा था। उसने आंखें बंद की और फिर एक चेहरा उभरा, कैटलिन स्टार्क का। वो मुस्कान जो सुबह की धूप जैसी लगती थी, वो चाल जो अपनेपन की आहट थी, वो गुस्सा जो सच्चाई से भरा होता था। नेड की पलकों के पीछे वक्त जैसे पीछे मुड़ गया। उसे याद आया विंटरफेल के वो दिन, जब उसने पहली बार कैटलिन को अपने बच्चों के साथ खेलते देखा था। रॉब की उंगली पकड़कर कैटलिन उसे सिखा रही थी कैसे तलवार पकड़ते हैं। ब्रान हंस रहा था। रिकॉन दूध में मुंह डुबो रहा था। आर्या जमीन पर बैठी थी, हाथ में लकड़ी की तलवार, और कैटलिन की आंखों में थोड़ी झुंझलाहट, पर फिर भी एक मां की मुस्कान। नेड को याद है, उसने उस दिन कैटलिन से कहा था, तुम इन बच्चों के लिए सिर्फ मां नहीं हो, तुम इनका दिल हो। कैटलिन ने सिर झुकाया था और कहा था, और तुम इनकी रीढ़। अगर कभी रीढ़ टूटे तो ये दिल भी लड़खड़ाने लगेगा। नेड। उस पल की गूंज आज नेड के सीने में बिजली की तरह गूंजने लगी। क्या वो सच में अपनी रीढ़ बन पाया? क्या उसने वो किया जो एक पति, एक पिता, एक स्टार्क को करना चाहिए था? उसने अपनी टूटी टांग को हाथ से दबाया। वो दर्द अब कम नहीं था, पर उससे बड़ा दर्द था ये पछतावा। उसे याद आया वो दिन जब जॉन स्नो को लाया गया था। कैटलिन की आंखों में वो सवाल था जो कभी शब्दों में नहीं आया, कौन है ये बच्चा, नेड? और नेड ने सिर्फ एक ही बात कही थी, वादा किया था मैंने, और वादा कभी तोड़ता नहीं। उसने कैटलिन को कभी सच नहीं बताया, और शायद वही झूठ आज उसकी आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ बन गया था। मैंने अपने पूरे जीवन में सच का साथ दिया, लेकिन एक झूठ को हमेशा अपने सीने से लगाए रखा, और अब उसी सीने में सच्चाई छटपटा रही है। नेड फुसफुसाया। वो जानता था, वो जॉन को इसलिए लेकर आया क्योंकि उसका खून कुछ और था, लेकिन वो राज अब तक किसी को पता नहीं चला, और शायद अब कभी नहीं चलेगा। सर्द हवा एक बार फिर दरवाजे की दरारों से भीतर आई। नेड ने सिर ऊपर उठाया और बुदबुदाया, कैटलिन, अगर ये मेरी आखिरी रात है तो बस इतना जान लेना, मैंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उनसे बड़ी जंग मैंने खुद से लड़ी है। और मैं जानता हूं, अगर तुम होती तो मुझे झुकने नहीं देती। और उसी पल एक सपना फिर लौटा। कैटलिन की आवाज, ब्रान की हंसी, आर्य की चीख, रॉब की तलवार की ठक, और जॉन की शांत आंखें, सब एक साथ गूंज उठी। लेकिन अचानक हर आवाज चुप हो गई। सिर्फ एक फुसफुसाहट बाकी रही, स्टार्क, लॉर्ड स्टार्क। कल सुबह नेड की आंखें खुली। कोठरी का दरवाजा अब फिर से हल्के से सरक रहा था। दरवाजा फिर से धीरे से खुला। लोहे की चरमराहट और रोशनी की एक पतली सी लकीर अंधेरे को चीरती भीतर आई। नेड स्टार्क अपनी जगह पर बैठा रहा। अब वो उस अंधेरे का हिस्सा हो चुका था।
लेकिन आज कुछ अलग था। वो अकेला नहीं था। वेरीज फिर से सामने खड़ा था, चेहरे पर वही शांत रहस्यमय मुस्कान, हाथों में मोमबत्ती और आंखों में वो आंच जो किसी भी सच्चाई से ज्यादा तेज जलती थी। कल सुबह सबकी निगाहें आप पर होंगी, लॉर्ड स्टार्क, उसने धीरे से कहा, और हर शब्द, हर हरकत इतिहास की स्याही बन जाएगी। नेड ने थके हुए स्वर में कहा, इतिहास सच के लिए होता है, और जो मैं कहने वाला हूं वो झूठ होगा। वेरीज ने एक गहरी सांस ली। कभी कभी झूठ एक सच्चे दिल को बचा लेता है। सच्चाई नोबल होती है, लेकिन मौत से नोबल नहीं। क्या आप आर्य को देखना नहीं चाहते बड़ा होते हुए? क्या आप जॉन को अपना रास्ता बनाते हुए देखना नहीं चाहते? नेड की भौहें हल्के से हिली। जॉन, उस नाम ने जैसे कुछ जगा दिया। क्या तुम जानते हो कि वो कौन है, वेरीज? वेरीज मुस्कराया। मैं बहुत कुछ जानता हूं, लॉर्ड स्टार्क, पर कुछ बातें हैं जिन्हें राज ही रहना चाहिए, कम से कम अभी के लिए। नेड की आवाज अब भीगी हुई थी। वो मेरा खून है, लेकिन एक झूठ के साए में पला। मैंने कभी उसे वो नहीं बताया जो वो है, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे उस बोझ से बचाना चाहता था जो मेरे कंधों पर था। वेरीज धीरे से झुका। आपने जो किया वही एक बाप कर सकता है, और अब आप वही फिर से करने जा रहे हैं। एक झूठ जो एक बेटी को बचा सकता है, एक झूठ जो एक भविष्य को जिंदा रख सकता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर नेड ने धीरे से पूछा, क्या मैं उसके लिए अब भी स्टार्क कहलाऊंगा? वेरीज ने मोमबत्ती आगे की ओर बढ़ाई। आप लॉर्ड स्टार्क नहीं, आप एक पिता हैं, और पिता वही करता है जो जरूरी होता है। नेड ने दीवार की ओर देखा, जहां कभी कोई खिड़की नहीं थी, पर आज वहां से जैसे एक उम्मीद की किरण झांक रही थी। कल मैं झुकूंगा, उसने कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि खड़े रहकर मैं अपनों को खोना नहीं चाहता। वेरीज ने सिर झुकाया और फिर चला गया। नेड अब अकेला नहीं था। उसके पास एक झूठ था, पर वो झूठ किसी सच से कम नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या नेड स्टार्क का झुकना उसकी कमजोरी थी, या एक पिता की सबसे बड़ी ताकत? क्या आप होते तो क्या करते? सच बोलते या अपनों के लिए चुप हो जाते? कमेंट में बताइए। और अगर आपने अब तक चैनल फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं। हर महान योद्धा की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, अंतरात्मा से होती है। और नेड स्टार्क की जंग अभी खत्म नहीं हुई।